हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रीडिंग बी का पोएम हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। यहाँ पर एक पोएम है जिसके पोएटेस हैं कैथरीन पायले। तो हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई इसका मतलब है कैसे छोटा पतंग उड़ना सीखा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड। छोटे पतंग ने कहा आई नेवर कैन डू इट, मैं इसे कभी नहीं कर सकता हूँ। एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड, जैसे ही उसने लुक्ड मीन्स देखा एट द अदर्स दूसरों को, हाई ओवर बहुत ऊंचाई पर, ओवर हिज हेड मीन्स अपने सिर के ऊपर ऊंचाई पर, जैसे उसने दूसरों को देखा। आई नो मुझे पता है, आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई, मुझे पता है यदि मैं उड़ने का प्रयास किया तो मैं गिर जाऊंगा। ट्राई सेड द बिग काइट ओनली ट्राई, प्रयास करो किसने कहा, सेड द बिग काइट बड़े पतंग ने कहा केवल प्रयास करो। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, या मुझे तो डर है कि तुम इस तरह कभी भी सीख नहीं पाओगे। बट द लिटिल काइट सेड, लेकिन छोटे पतंग ने कहा आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, मुझे डर लगता है मैं गिर जाऊंगा। द बिग काइट नॉडेड, बड़े पतंग ने सिर हिलाया और क्या कहा, वेल, अरे अच्छा, गुड बाय, अलविदा। आई एम ऑफ, मैं तो उड़ चला। एंड ही रोज, और वो ऊपर की ओर उठा, टुवर्ड्स किसकी ओर, द ट्रैंक्विल स्काई, ट्रैंक्विल स्काई मतलब शांत आकाश की ओर उड़ा या उठा। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टिर्ड एट द साइड, और तब छोटे पतंग का पेपर, स्टिर्ड एट द साइड मतलब छोटे पतंग का पेपर देखते ही उससे इंस्पायर्ड हो गया, उनसे प्रेरित हो गया। एंड ट्रेम्बलिंग ही शॉक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट, और उसने ट्रेम्बलिंग मतलब डर से कांपते हुए, ट्रेम्बलिंग ही शॉक उसने कांपते हुए, शॉक मतलब हिला, अपने आप को हिलाया, फ्री किया फॉर फ्लाइट उड़ने के लिए स्वतंत्र किया। फर्स्ट वर्लिंग, पहले, वर्लिंग मतलब गोल गोल घूमना, पहले चक्कर में या पहले घुमाव में। एंड फ्राइटन, पहले चक्कर में वो क्या हो गया, फ्राइटन मतलब डर गया। देन ब्रेवर ग्रोन, और तब वो बहादुर होते गया। अप ही रोज, ऊपर ही रोज मीन्स वह उठते गया, ऊपर की ओर उठते गया। थ्रू द एयर अलोन, उस हवा में ऊपर की ओर अकेले ही उठते गया। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी, और तब तक उठते गया जब तक कि बड़ा पतंग लुकिंग डाउन कुड सी, नीचे उसको देख सकता था। द लिटिल वन राइजिंग स्टेडीली, और ये छोटा पतंग राइजिंग स्टेडीली मतलब राइज कर रहा था, वो बढ़ रहा था, स्टेडीली वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा था, धीरे धीरे करके ऊपर की ओर बढ़ रहा था। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड, और तब ये छोटा पतंग किस तरीके से, किस तरह, थ्रिल्ड मतलब रोमांचित हो गया, विथ प्राइड मतलब गर्व से, किस तरह से रोमांचित हो गया। एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, और जब जैसे ही वो अपने आप को पाया, उड़ते हुए पाया, कहाँ पे पाया, बड़े पतंग के साइड बाय साइड मतलब उसके अगल बगल में पाया, वो गर्व से रोमांचित हो गया।
वाइल फार बिलो, जबकि नीचे, बहुत नीचे, ही कुड सी, वो देख सकता था, द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब ज़मीन को, धरती को नीचे देख सकता था। एंड द बॉयज़, और लड़के या बच्चे, लाइक स्मॉल स्पॉट्स, छोटे छोटे धब्बे के रूप में, मूविंग राउंड, वो इधर उधर या घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, वे, क्वाइट एयर मतलब शांत हवा, वे शांत हवा में रेस्ट किए, वे ऊपर शांत हवा में रेस्ट किए, आराम किए। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेयर देयर, और वहाँ पर केवल बर्ड्स, केवल पक्षियाँ और बादल थे, और वहाँ पर शांत आकाश में केवल पक्षियाँ और बादल थे। ओ हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, तब छोटे पतंग ने चिल्लाया, और क्या बोलता है, अरे हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैं बहादुर था और मैंने ट्राइड किया, मतलब मैंने प्रयास किया, मैंने एफर्ट किया। तो यहाँ पर ये पोएम कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये पोएम समझ में आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय।